and click on the notification bell for more updates. पानीपत पहुंचे पूर्व सीएम दुष्यंत चौटाला पूर्व विधानसभा स्पीकर सतबीर कादयान की पुण्यतिथि के मौके पर चौधरी देवीलाल मेमोरियल कन्या महाविद्यालय में मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे। दुष्यंत चौटाला ने मूर्ति का अनावरण करने के बाद फूल मालाएं और पुष्प अर्पित कर हाथ जोड़कर सतबीर कादयान को किया नमन। दुष्यंत चौटाला ने सतबीर कादयान के योगदान और उनके विजन को आगे बढ़ाने की अपील की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सतबीर कादयान के नाम पर हर साल एक डिबेट शुरू की जानी चाहिए ताकि उनके सपने को पूरा किया जा सके और युवाओं को खेती से हर वर्ग से जोड़ा जाए। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह के इस्तीफा पर बोले उन्हें कल रात ही डिजिटल इस्तीफे की कॉपी मिली है। निशांत सिंह के इस्तीफा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा और उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं। पार्टी अपना काम करती रहेगी। दुष्यंत चौटाला कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने पर बोले मैंने तो 3 महीने पहले ही कहा था और विधानसभा में भी बोला था कि मौसम आ रहा है, बहुत लोग पार्टी में आएंगे, कुछ छोड़कर जाएंगे, ये फेरबदल तो चलता ही रहेगा। जेपी और इनेलो के साथ परिवार एक होने के सवाल पर दुष्यंत बोले इनेलो से बाहर निकालने के बाद राजनीतिक रास्ते अलग हुए थे और उनकी सोच और समझ तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उन्होंने मुझे तो गद्दार ही बोला है, आप ही बताइए मैंने क्या गद्दारी की है? क्या इनेलो का झंडा डंडा लेकर पार्टी तोड़कर भाग गए? हमने तो झंडा भी छोड़ा, डंडा भी छोड़ा, अब वो डंडा चलाने का काम कर रहे हैं। हम डंडा चलाने का काम नहीं करते। 3.5 साल में कोई एक आदमी भी बताए हमने किसी पर डंडा चलाया हो। पानीपत से खबरें दमदार के लिए रतन लाल की रिपोर्ट। सतबीर कादयान जी की आज तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर चौधरी देवीलाल कॉलेज सिवा के अंदर उनकी मूर्ति की स्थापना करी गई है। जो योगदान स्वर्गीय चौधरी सतबीर कादयान जी का रहा है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इफ्को के चेयरमैन रहते हुए जो उनने किसानों के लिए कदम उठाए, या हरियाणा के स्पीकर रहते हुए विधानसभा की प्रोसीडिंग्स को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, मैं मानता हूं उनका योगदान अनमोल है, कभी भुलाया नहीं जा सकता। और आज ऊपरवाले से यही दुआ करता हूं कि हम सब उनको इसी तरह याद करते रहें, उनके करे कामों को इसी तरह आगे ले जाते रहें। राजनीतिक तौर पर भी उनने हमेशा बढ़ चढ़कर कैसे ग्रामीण अंचल को सशक्त बनाया जाए, जब जब मुझे मौका मिला, चाहे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके साथ चर्चा करने का, हमेशा उनने सुझाव ऐसे दिए जो विदेश में स्पीकर के तौर पर भ्रमण कर इफ्को के अंदर जाकर जो उन्हें विदेश यात्राओं से सीखा कि मॉडर्न टेक्निक्स को कैसे खेती में यूज करी जाए। और मुझे वो दिन भी याद है जब ट्रैक्टर वाली गैजेट नोटिफिकेशन निकली, उनका पहला फोन आया उस नोटिफिकेशन के बाद कि किसान को मारने का कदम उठाया। और जब मैं पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेकर गया और वो नोटिफिकेशन विड्रॉ हुई, उसके बाद जब वो मुझसे मिले, उनके यही शब्द थे कि किसान के गाड्डे को जो चौधरी देवीलाल जी ने 89 में बनाया था, आज गाड्डा रखने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं मानता हूँ ऐसे नेता को हम कभी भुला नहीं सकते। सामाजिक तौर पर भी, चाहे शिक्षण संस्थान उनने बनाई हो, चाहे शिक्षण संस्थान के साथ पंचायत की जमीन देकर सिवा के बस स्टैंड की बात हो, चाहे पानीपत के लिए सिवा गांव की पंचायत की जमीन देकर स्टेडियम बनाने की बात हो, उनका योगदान हमेशा पानीपत, खास तौर पर नौलथा विधानसभा और हरियाणा के लिए हमेशा अनमूल्य रहेगा। हमेशा लोग उनको इसी प्रकार से याद करते रहेंगे और उनकी याद में हर साल इसी तरह मैं तो चाहूँगा कि कॉलेज संस्थान भी इस कार्यक्रम का आयोजन करता रहे कि हम
उनसे सीखकर, उनके जीवन से सीखकर आगे बढ़ पाए। और मैं तो अभी प्रिंसिपल मैडम को भी कहूँगा कि यहाँ एक शोध हर साल चलाना चाहिए, एक डिबेट चलानी चाहिए जो कि कादियान साहब के सपने को आगे ले जाए, नई जनरेशन को भी हम खेती से और से जोड़कर आगे ले जाने का काम करें। Click on the notification bell for more updates.